हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एमएस एक्सिस के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। एमएस एक्सिस क्या होता है? एमएस एक्सिस में हम अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को क्विकली और बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों, डाटाबेस क्या होता है? एक डाटाबेस हमारी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से स्टोर करने का एक तरीका है। तो ये हमें बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उनको बहुत ही क्विकली और एफिशिएंटली हमें मैनेज करने में हेल्प करता है। तो हम सब डाटाबेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हमें अपने पर्सनल एड्रेस डायरीज़ को मेंटेन करना होता है, जिसमें हम बहुत सारे एड्रेस रिकॉर्ड करते हैं या टेलीफोन नंबर लिखते हैं अपने फ्रेंड्स के। तो हमें उसके लिए अल्फ़ाबेटिकली हम इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं, जिससे कि जब हमें ज़रूरत हो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने की, तो हम उसे जल्दी से देखकर उस इंफॉर्मेशन को ले पाएँ। तो हमें अलग अलग ऑपरेशंस जैसे कि एडिंग, अपडेट करना, सॉर्टिंग, छांटना किसी चीज़ को, एडिटिंग करना, डिलीट करना, तो ये सब फंक्शंस हमें डाटाबेस में करने होते हैं। तो ये बहुत डाटाबेस में मैनुअली ये काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पर बहुत हज़ारों या 100 से भी ज़्यादा फाइल्स रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए हम उसमें हमारी गलती होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड सिस्टम रखें इस तरह से कि जो हमें कोई भी फ़ाइल को क्रिएट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सॉर्टिंग के लिए, अपडेट के लिए, या किसी फ़ाइल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसको जानने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो एक डाटाबेस होता है। तो उसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि हम किसी भी अपनी फ़ाइल्स को एक कंप्यूटराइज सिस्टम रिकॉर्ड रखते हैं, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे कि हमें जब कोई फ़ाइल बनानी है या निकालनी है तो उसमें इजीली हम जल्दी से वो काम कर पाएँ। तो इससे हमारा समय भी बचता है और ये हमारी एनर्जी भी बचती है, और हमें गलत फ़ाइल चूज़ करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा डाटा हैंडलिंग भी बहुत फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारा डाटाबेस फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और फाइल्स से बना होता है। जैसे कि किसी स्कूल का इंफॉर्मेशन सिस्टम है अगर, तो यहाँ पर रोल नंबर होता है बच्चे का, फिर नेम, फिर फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से इस फॉर्म में इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो स्कूल के इंफॉर्मेशन सिस्टम में अगर हमें किसी बच्चे का रोल नंबर पता है तो उससे हमें उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है, और अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इजीली हम कर सकते हैं कम समय में। तो इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म होती है फील्ड। तो फील्ड क्या होता है? एक टेबल में सिर्फ एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम फील्ड बोलते हैं। जैसे कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं। अब फाइल क्या होती है? बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स इकट्ठा होते हैं तो उसको हम फाइल बोलते हैं। और डाटाबेस क्या है? डाटाबेस हमारे इंफॉर्मेशन का, रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डाटा का फाइल्स में स्टोरेज है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। जैसे कि अगर हमें कोई डाटा स्टोर करना है या कोई हमें एक्सेस करना है, कोई डाटा को हम देखना चाहते हैं या उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी डाटा से रिलेटेड, तो हम उसमें से कर सकते हैं। तो डाटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है इन्फॉर्मेशन को रखने का फाइल्स में। अब DBMS मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमें एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और उसको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसे बोलते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया था, और जो MS ऑफिस के का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बच्चों, ये हमें दोनों को, प्रोग्रामर्स को और नॉन प्रोग्रामर्स को, दोनों को यूज़ करना पड़ता है अपना डाटाबेस बनाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जो हमें किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, अपडेट, डिलीट या डाटा को देखने के लिए, या किसी भी फॉर्म की रिलेशनशिप बनाने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए, वापस रिट्रीव करने के लिए डाटा को, या जो कुछ क्वेरी हम चाहते हैं किसी डाटा से रिलेटेड,
या अपने किसी डाटा को किसी पर्टिकुलर लेआउट में प्रिंट करना चाहते हैं रिपोर्ट को, तो उन सब चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए हमें एक्सेस क्या करता है, हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से उसके बारे में जानकारी मतलब ले लेते हैं उससे हम। और डाटा रिडेंडेंसी मतलब होता है कि हम किसी डाटा की डुप्लीकेसी की चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब काम करेक्ट फास्टली होता है स्पीड में, और हमारी ढूंढने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और कोई भी इंफॉर्मेशन को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस फैसिलिटी जो होती है वो किसी डाटा को शेयर करना, और डिफरेंट अलग अलग यूज़र एक ही डाटाबेस पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एक्सेस से हमें डाटा सिक्योरिटी भी का फीचर भी मिलता है, जिससे हमारा डाटा सिक्योर रहता है और हमारी इंटीग्रिटी बनी रहती है। तो इस तरह से डाटाबेस के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक ब्लैंक डाटाबेस क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को फाइंड करना होता है, और फिर स्टार्ट क्लिक करके एक्सेस 2010 को टाइप करना होगा। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, या हम उसके अलावा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, फिर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, इस तरह से भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम होम पेज, MS एक्सेस के होम पेज हमारे सामने खुला होगा, जिसमें कि या तो हमें एक न्यू ब्लैंक डाटाबेस फाइल खुली होगी, या फिर हम उसे एग्जिस्टिंग वाली फ़ाइल को खुली होगी। तो हमें उसके बाद एक ब्लैंक डाटाबेस टास्क पेन हमारे राइट में आएगा, जो कि हमें एक फ़ाइल क्रिएट करने देता है। तो हमें सबसे पहले अपनी फ़ाइल नेम में अपनी फ़ाइल का नाम लिखना होता है। उसके बाद हमें क्रिएट का बटन क्लिक करना होगा, तो हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और हम डाटाबेस का नाम अपने टाइटल बार पर देख सकते हैं। तो जब हमें कोई न्यू फाइल खोलते हैं या कोई एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल खोलते हैं एक्सेस 2010 में, तो जो हमारे डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल्स है, फॉर्म क्वेरी है, रिपोर्ट्स हैं, वो सब हमें नेविगेशन पेन में दिखाई देने लगती हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें ऑल एक्सिस ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है ड्रॉप डाउन एरो से नेविगेशन पेन में। तो फिर हम टेबल्स टैब को हमेशा ये हम सेलेक्ट करके रख सकते हैं। अब हम फील्ड्स के ऑप्शन को ऐड करते हैं, और टेबल्स ऑलरेडी हमारे डाटा में स्टोर होता है। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन अगर खुली हुई है तो हमें उसे किस तरह से क्लोज़ करना है। जब हमारा काम एक्सेस में हम करके ख़त्म कर चुके होते हैं, तो हमें डाटाबेस को क्लोज़ करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ऑफिस बटन में एक क्लोज़ का ऑप्शन होता है, जिससे हम करंटली जो डाटाबेस खुला हुआ है उसको क्लोज़ कर सकते हैं, या फिर ऑफिस बटन में एग्ज़िट एक्सेस हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डाटाबेस की फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम एक बार रिवाइज़ करते हैं कि इस चैप्टर्स में हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले डाटाबेस क्या है? डाटाबेस एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने का एक तरीका है। दूसरा, एक कॉलम विद इन ए टेबल कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए फील्ड। किसी भी टेबल में एक ऐसा कॉलम जिसमें एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम फील्ड बोलते हैं। और बहुत सारे फील्ड्स को मिलाकर एक रिकॉर्ड बन जाता है। ए फाइल इज़ ए कलेक्शन। एक फ़ाइल क्या है? ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन होती है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पावरफुल RDBMS है, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया था। ये हमारे MS ऑफिस का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसमें हम अलग अलग डाटाबेस फाइल रखते हैं, और हम डाटा को मैनेज करना सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करें, मैनेज करें कंप्यूटर में, कि वो हमें ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही क्विकली और एफिशिएंटली हम उसको फाइंड कर सकें।